नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी क्लास 10th से संबंधित हिंदी गद्य का ये चैप्टर नंबर है, जो कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कहानी है आपकी एक प्रकार से। उसके आज हम महत्वपूर्ण गद्यांश हम देखने वाले हैं। करीबन मैं आपको 6 से 7 महत्वपूर्ण गद्यांश इस पाठ से संबंधित मैं बताने वाला हूं, और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया था, और उसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में और जितने बाकी गद्यांश हैं वो सारे हो चुके हैं। तो करीबन आपके 2 पाठ के गद्यांश बचे हैं, एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और पानी में चांद और चांद से आदमी, ये वाला पाठ बचा है बस। ठीक है, 2 पार्ट हो जाएंगे, फिर आपका क्लास 10th का हिंदी गद्य का टॉपिक सब फिनिश हो जाएगा। फिर हम हिंदी के संस्कृत खंड पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला गद्यांश आप देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कहानी है। पहला गद्यांश आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पहले तो पूरी कहानी को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और फिर ये वीडियो अच्छे से देखिए क्या क्या बताया जा रहा है और कौन कौन से कहाँ गद्यांश कौन कौन से उसको बुक पे टिक करते रहिएगा। ठीक है, ईर्ष्या का यह पहला गद्यांश है ईर्ष्या टॉपिक से। ठीक है, इसमें आप गद्यांश जैसा कि देख पा रहे हैं, संदर्भ मैंने आपको कई बार बता चुका है कि संदर्भ में आप हमेशा उस मतलब कि पाठ का नाम डालेंगे और उस लेखक का नाम डालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके हमेशा यही रहेगा कि संदर्भ पूछेगा, तो आप ये संदर्भ में हमेशा यही डालेंगे कि पाठ्यपुस्तक के मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा देखिए, गद्यांश की रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको दिख रही होगी, जिस मनुष्य के हृदय से लेके आपका यहाँ लास्ट तक जो दूसरे व्यक्तियों के पास है, यहाँ तक कि आपके पूरे गद्यांश की मतलब व्याख्या करनी है। एक प्रकार से रेखांकित अंश है, तो इसकी चलिए व्याख्या करते हैं। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से उनके ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को देखकर ईर्ष्या किया करते हैं, वे अपने पास की वस्तुओं को साधनों से कभी आनंद नहीं उठाया करते। उन्हें बराबर इसी बात की चिंता रहती है कि दूसरों के पास अमुक वस्तु क्यों और कैसे हैं, हमको क्यों नहीं प्राप्त होती। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रगति और उन्नति को देखकर ईर्ष्या भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। वह सदैव कष्ट उठाता है, क्योंकि उसके दुख का कारण वे साधन होते हैं जिन्हें दूसरों लोग भोग रहे होते हैं। इस प्रकार से इस रेखांकित अंशों की व्याख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना क्यों भोगनी पड़ती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती है क्योंकि उसकी चिंता का कारण वे साधन है जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे हैं। इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन के ये आंसर हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है। आप इसको अपने मतलब कि आप अपने बुक में टिक कर लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक के लिए है। रेखांकित अंश इसमें पूरी हैं, और इसमें पूरा रेखांकित जो भी गद्यांश दे रखा है इसमें पूरा रेखांकित अंशों की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यदि किसी को ईश्वर की कृपा से कोई उपवन मिल जाए तो उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। लोग थोड़ा सा आनंद पाकर उसके सुख में लीन नहीं होते हैं, बल्कि इस चिंता में निरंतर डूबे रहते हैं, इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं प्राप्त हुआ। यह एक बहुत बड़ा चित्रात्मक दोष है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और दूषित हो जाता है एक प्रकार से। वह दिन रात अपने अभाव की ही चिंता में डूबा रहता है, और यह सोचते सोचते सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है और विनाश की ओर अमुख हो जाता है। वह उमंग करना छोड़ देता है। दूसरों को हानि पहुंचाने को ही वह अपना परम कर्तव्य समझता है। ऐसी सोच रखने वालों की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, विकास के असंख्य मार्ग बंद हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोभ और ईर्ष्या व्यक्ति के घोर शत्रु हैं। इस प्रकार से ये पूरी रेखांकित अंशों की व्याख्या है। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का क्या कारण बतलाया है।
लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र के भयंकर होने का कारण यह बतलाया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने का ही श्रेष्ठ कर्तव्य मानता है। इस प्रकार से इसका ये उत्तर रहेगा। अब तीसरे गद्यांश की ओर चलते हैं। तीसरा गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। तीसरा गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है 2013, 14, 16 और काफ़ी सेट्स में पूछा जा चुका है। तो पहले तो रेखांकित अंशों की व्याख्या पूरी समझ लीजिए आप लोग। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे मन में जो जैसी ही ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही हृदय में निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरों की बुराई की भी भयंकर रूप से करता है। दूसरों की बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। निंदा करने में जिसे पर्याप्त सुख मिलता है वही सबसे बुरा निंदक भी होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न का रेखांकित अंशों का उत्तर है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए तीसरे में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय क्यों होता है, और ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। इस प्रकार से आप इसका देख लीजिए, उत्तर आप दे सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि निंदा करने से दूसरे व्यक्ति जनता या अपने मित्रों की दृष्टि में गिर जाएंगे और उससे जो स्थान खाली होगा वह उस स्थान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये तीसरे का पहला उत्तर है। तीसरे का दूसरा उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या और निंदक में पिता एवं पुत्री का संबंध बताया है। लेखक यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वे वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इस प्रकार से इस गद्यांश का ये पूरा एक कंप्लीट आंसर है, और इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी गद्यांश है। ये भी 2 बार के सेट में रिपीट हुआ है, और 16, 17, 18 में भी शायद रिपीट हुआ होगा। इस बुक में ऐसा नहीं मेंशन कर रखा है। ठीक है, जितना मेंशन है उतना आपको दिख रहा है। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है आपके पाठ्य पुस्तक में, इसको मैच कर लीजिएगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, यहाँ से लेके पीछे हटे हैं यहाँ तक पूरा है। इसमें जो रेखांकित अंश है वो यहाँ से है, श्रोता मिलते ही यहाँ से लेके और लास्ट तक आपके, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यहाँ तक की पूरी रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। चलिए पहले इसमें संदर्भ तो सेम रहेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या आपके देखिए 2 फॉर्म्स में दे रखा है, एक कामे और खामे, मतलब दोनों को मिला के भी आप लिख सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि जिसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है वह सबसे पहले ईर्ष्या के कारण उसी की हानि होती है। ऐसे लोग अपने दुख को दूसरों को सुनाने में ही रसमंग रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सर्वव्यापक होते हैं, ये सर्वत्र मिलते हैं। सच यह भी है कि ये सभी बहुत दुखी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ईर्ष्या इन्हें दिन रात जलाती रहती है, क्योंकि ईर्ष्या का जन्म उनके हृदय में होता है। इस प्रकार से इसका रेखांकित अंशों की व्याख्या, और एक खा वाला रेखांकित अंश है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़िए। ठीक है, ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। इस प्रकार से देखिए इसका क्या उत्तर है। ईर्ष्या का काम जलाना है। जिसके मन में ईर्ष्या का जन्म होता है, ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है। इस प्रकार से ये पूरे रेखांकित अंशों की व्याख्या है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश रहेगा, अपने पाठ्य पुस्तक में इसको देख लीजिए। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच यहाँ तक लेके, और अभी मैं आपको और आगे के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और यहाँ तक है असंतुष्ट हो, यहाँ तक की पूरी आप आप अपने बुक में देख लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रेखांकित अंशों की व्याख्या है। ठीक है, रेखांकित अंश जैसा कि इसका इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से, ईर्ष्या का एक पक्ष से लेके वह रचनात्मक हो, यहाँ तक का है। यहाँ तक की पूरी हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करने वाले हैं।
ईर्ष्या का भाव कई तरह से हानिकारक है, परंतु इसका एक लाभदायक पहलू भी है। इस प्रकार से इसको समझते चलिएगा। वह लाभदायक पहलू यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति अथवा प्रत्येक दल में अपने प्रतिद्वंदी को देखकर यह विचार उत्पन्न होता है कि वह भी अपने प्रतिद्वंदी के समान बने और उसे इसके लिए जो भी प्रयास अपेक्षित हो उन प्रयासों की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। परंतु यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक ईर्ष्या से प्राप्त होने वाली प्रेरणा ध्वंसात्मक मतलब कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव की तरफ ले जाए आपको एक प्रकार से, होने के स्थान पर रचनात्मक ना हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, तीसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या महसूस करता है, और तीसरे का दूसरा देखते हैं, ईर्ष्यालु का लाभदायक पक्ष क्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसे उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है। दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष यह है कि इसके कारण हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा प्राप्त होती है वह रचनात्मक हो। इस प्रकार से ये पूरा रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये लास्ट रेखांकित गद्यांश है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2008 में, 2012 में, इसके बाद वाली सेट्स में भी आया ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, ये लास्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अपने पाठ्यपुस्तक में देख लीजिए, क्योंकि इसमें रेखांकित अंश तो बहुत छोटा है, पर इसकी जो व्याख्या है रेखांकित अंशों की वो बहुत ही डिटेल में की गई है। ठीक है, बस रेखांकित अंश एक है, जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भी बिनकती, वह एकांत है। इस प्रकार से, पर इसका रेखांकित अंश बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, इसी में आप बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रेखांकित अंश एक लाइन का है और इसका पूरा व्याख्या कई लाइन में डिफाइन किया गया है और काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यदि आप ईर्ष्यालु लोगों से बचना चाहते हैं तो आपको बाजार की मक्खियों को छोड़कर किसी एकांत स्थान की ओर भागना पड़ेगा। मक्खियों से तात्पर्य अपने लाभ एवं स्वार्थ सिद्ध में अंधे बने लोगों से है, जिनकी संख्या समाज में बहुत अधिक है। यदि आप कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं तो चिरंजीव श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो आपको बाजार से दूर रहना होगा। यश कृति के लोभ को त्यागना होगा। अमर और महान कृतियों की रचना बाजार से दूर रहकर ही किया जाता है। ठीक है, ऐसे लोग जो नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वे बाजार के बीच नहीं रहते हैं, वे प्रसिद्धि से दूरी बनाए रहते हैं और उनके निकट बाजार की मक्खियाँ अर्थात स्वार्थी लोभी लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वह एकांत में रहते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा रेखांकित अंशों की व्याख्या है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, इसका तीसरा उत्तर ये देखिए, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यह है, स्वार्थी लोभी लोगों से दूर किसी एकांत स्थान की ओर भागना जहां ऐसे लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए यश कृति के लोभ को त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार से ये पूरे रेखांकित अंशों की व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है। तो आज आपने देखा कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से महत्वपूर्ण सारे गद्यांश आपने आज कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें फिर से रिकैप करवाता चलता हूँ, जो आपको ना समझ में आए वो आप देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए उसका। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दूसरा एक चैप्टर है हमारा, पानी में चांद और चांद पे आदमी। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और फिर इसके बाद हम संस्कृत खंड की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और खंड काव्य जैसा कि पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप जिस ज़िले से संबंधित हैं उस ज़िले के आप खंड काव्य आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट खंड काव्य की मौजूद है, वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और रही बात गद्य साहित्य के इतिहास के या काव्य साहित्य के इतिहास की, तो वो आप लेखक के जीवन परिचय और कवि के जीवन परिचय की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं इन सारे दोनों वीडियोस आपके, जो कि पेपर में 10 नंबर तक के पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरा गद्यांश हमारा 6 या 7 गद्यांश इंपॉर्टेंट मैंने आज आपको कराए हैं। सभी की स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, जिस हिसाब से जो आपको न समझ में आए उसको अच्छे से पढ़िए और पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए जल्द ही मैं अपलोड दिया करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए।